नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, यह पॉलिटी का 17वां लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों हम 16 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पॉलिटी के मेजर पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें दोस्तों हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के क्वेश्चंस को लिया है, जो हमने अपने दोस्तों पार्ट सिक्स पहुँच चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 6 को डिस्कस कर चुका है। उसके क्वेश्चन के आंसर हैं ये। आपको दोस्तों यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो इसके आंसर आपसे बन जाएंगे। यदि दोस्तों आपसे नहीं आते हैं तो आपको पॉलिटी पढ़ने की रियली में ज़रूरत है, तो आप ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे पॉलिटी को पूरी पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों हमें बताना है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, किसके द्वारा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, यदि हम सेंट्रल से कोरिलेट करके चलें तो दोस्तों हमें सेंट्रल से कोरिलेट करके ही आंसर लगाना है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा शपथ? अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश होंगे वे। और यदि राज्यपाल की पूछे जाते हैं यदि स्टेट की, तो दोस्तों संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय था, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ होंगे दोस्तों वे, अर्थात इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदस्थ राज्यपाल की मृत्यु के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा उस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा। यदि दोस्तों राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो कौन उस राज्य का दोस्तों कार्यवाहन करेगा। तो दोस्तों जैसे कि यदि प्रेसिडेंट यदि खत्म हो जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लिए कुछ हो जाता है, तो उनके पद कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है प्रेजेंट, तो दोस्तों कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार दोस्तों यदि राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के बाद दोस्तों राज्य में बीपी की पद होता नहीं है, तो इसलिए कौन आएगा दोस्तों? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं हैं। दोस्तों हमें बताना है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है। तो दोस्तों राज्यपाल के पास हमने पढ़ा था कार्यकारी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति भी होती है दोस्तों, सजा वो कम बढ़ा सकते हैं, विधायी की शक्तियाँ भी होती हैं, पर दोस्तों राजनयिक जो डिप्लोमेटिक पावर है वह नहीं होती है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों हमें बताना है राज्य विधान परिषद के लिए। दोस्तों हमेशा याद रखिए, विधान जो परिषद होती है राज्य की, वह किसके इक्विवेलेंट होती है? राज्यसभा के। और जो विधान मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, वह किसकी इक्विवेलेंट होती है? वह हमेशा दोस्तों लोकसभा की होती है। तो दोस्तों लोकसभा और इनके लिए एज कितनी चाहिए रहती है? न्यूनतम 25। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितनी चाहिए रहती है? 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी व्यक्ति की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का निर्णय कौन ले सकता है। दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है हमारी, उसमें दल बदल कानून दिया गया है। उसमें दोस्तों किसी भी सदस्य की यदि हमें सदस्यता निरस्त करनी है तो दोस्तों यह कौन करता है? जैसे दोस्तों लोकसभा में कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो इसी प्रकार राज्यसभा में मतलब राज्य में कौन करेगा दोस्तों? विधानसभा में कौन करेंगे? विधानसभा के स्पीकर, अर्थात विधानसभा के अध्यक्ष। तो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य किसको अपना इस्तीफा सौंपता है। दोस्तों में बताना है कि जो विधानसभा का मतलब विधान परिषद का सदस्य होता है, वह यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह किसको इस्तीफा देगा। तो दोस्तों वह किसको इस्तीफा देगा? चेयरमैन को, अर्थात स्पीकर को। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या ऊपर दोस्तों आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ से उसे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो गवर्नर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो आप उसे भी देख सकते हैं, इसकी भी लिंक दोस्तों ऊपर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के स्पीकर का वेतन और भत्ता कौन तय करता है। दोस्तों विधानसभा का, जैसे आपको यदि बता दें, राज्यसभा में यदि दोस्तों जितने भी सांसद होते हैं एमपी, उनका वेतन भत्ता कौन करता है दोस्तों? पार्लियामेंट करती है, मतलब पार्लियामेंट नक्की करती है कि किसकी कितना वेतन होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि विधानसभा या विधान परिषद की बात करें तो यह राज्य का मैटर हो जाता है। तो राज्य के कौन करेगा दोस्तों? राज्य की विधायिका करेगी, अर्थात स्टेट की लेजिस्लेचर करेगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों हमें बताना है कि राज्य के जो विधानमंडल है उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। दोस्तों अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है दोस्तों? 60 से न्यूनतम नहीं हो सकती, 60 से कम। दोस्तों इसमें कुछ
अपवाद भी हैं, जैसे कि सिक्किम और दोस्तों गोवा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जनसंख्या उतनी नहीं है इसलिए वहाँ पर कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने लोगों को नामित किया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसी प्रकार राज्य की जो विधानसभा है उसमें गवर्नर के द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं, अर्थात नॉमिनेट किए जाते हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट होता है वह कितने लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है, इसी प्रकार दोस्तों राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। यदि दोस्तों हम बात करें विधानसभा की तो दोस्तों गवर्नर इसमें केवल 1 को मनोनीत कर सकता है, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं। दोस्तों राज्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनना है दोस्तों, क्योंकि 1/3 यदि होता, 1/3 दोस्तों 1/6 भाग जो होता है 1/6 सदस्यों का, यह कौन करता है दोस्तों, नॉमिनेट करता है, गवर्नर करता है नॉमिनेट विधान परिषद में। और यदि बात करें दोस्तों 1/6 हो गया तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा कि 5/6 राज्य विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों बताना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में यदि नियुक्त होना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25, क्योंकि दोस्तों वैसे तो मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु नक्की नहीं है, बट यदि दोस्तों बात करें कि लोकसभा, जैसे कि हमारा लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि दोस्तों जो प्रधानमंत्री बन रहा है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के लिए उसे 30 साल का होना जरूरी है। यदि लोकसभा से बनता है तो उसे 25 साल का होना जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों यदि बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री दोस्तों यदि विधानसभा से बनता है तो विधानसभा के लिए दोस्तों 25 साल न्यूनतम होती है, इसीलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, किस लेख में उल्लेखित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 155 के द्वारा राष्ट्रपति मतलब राज्य को राज्यपाल में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की पहली मुख्यमंत्री है। दोस्तों पहली मुख्यमंत्री कौन हुई थी दोस्तों, राज्य की सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों यूपी की थी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद के चुनाव में भाग लेता है। दोस्तों विधान परिषद के चुनाव में कौन भाग लेता है, दोस्तों ग्रेजुएट भी लेते हैं, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपालिटीज़ भी लेते हैं, तो नगर पालिका के सदस्य भी लेते हैं, स्नातक भी लेते हैं, और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भी लेते हैं। इसका दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा, ये सभी दोस्तों भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो।